अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी जो कि है मुंगरे आलू के सालन की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे ली है मैंने एक पतीली। पतीली का मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। फ्लेम अभी मैंने लो रखा है और उसमें मैंने ऐड कर लिया है ऑयल। ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद मैंने इसमें ऐड कर ली है प्याज जो कि मैंने ली थी एक बड़े साइज़ की, जिसको मैंने कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद मैंने इसको ऐड किया ऑयल में। ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो गया था तो उसमें मैंने ऐड किया था प्याज। प्याज ऐड कर देने के बाद इसको मैं फ्राई होने दूंगी। जब हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा उस वक्त तो मैं इसे फ्राई होने दूंगी। और जब इसमें कलर आ जाएगा हल्का सा लाइट गोल्डन, तो मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा और लो कर लूँगी। और उसमें मैं ऐड क्या करूँगी, जब मैं हल्का से इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो उसके बाद आपको बताऊँगी। और ये कितने अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुकी है। हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से जब इसका अच्छे से कलर चेंज होगा, अच्छे से फ्राई होगी, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा चेंज हो चुका है और कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। इधर अब मैं इस वक्त इसमें ऐड करूँगी पानी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। पानी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि इसमें जो भी मैं मसाले टमाटर ऐड करूँगी वो अच्छे से इसमें गल जाए और वो जल भी ना सके। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी टमाटर, जो कि मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था। इसको मैंने कटिंग कर लिया था और इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मसाले में इसमें ऐड करूँगी हल्दी ½ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1½ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 2½ टी स्पून और नमक में इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब मैंने इनको अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसका फ्लेम मैंने कर लिया थोड़ा सा लो ही फ्लेम पे। मैं इसको कैप से कवर करके रख दूँगी। मसाले को अच्छे से पकने के लिए, टमाटर गलने के लिए कैप से कवर करके मैं रख दूँगी इसको 10 मिनट के लिए। और जब 10 मिनट होएगी तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इसका कैप हटा के दिखाऊँगी कितने अच्छे से मसाला हमारा पक चुका होगा और टमाटर भी अच्छे से घुल चुके होंगे अच्छे से गलने के बाद। और यहाँ पे इसको होने लगे हैं 10 मिनट और 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद अब मैं आपको इसका कैप हटा के दिखाती हूँ और आपको देखिएगा कितना अच्छे से मसाला हमारा ये अच्छे से पक चुका होगा। और यहाँ पे मैं इसका हटाने लगी हूँ कैप और ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला हमारा तैयार हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से भूनूंगी। और टमाटर भी बहुत अच्छे से घुल चुकी है इसमें। और अब मैं आपको 1 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। 1 मिनट के बाद भुनने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मसाला हमारा कितने अच्छे से भुन चुका होगा और भी अच्छी तरह से। और यहाँ पे इसको अच्छे से भूनते हुए हो चुके हैं 1 मिनट। और 1 मिनट के बाद आपके सामने कितना ज़बरदस्त ये मसाला हमारा भून चुका है। मुझे ऐसे मसाला इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी आलू। मैंने लिए थे आलू आधा किलो मैंने आलू लिए थे। उसको अच्छे से कटिंग कर लिया। छिलने के बाद फिर मैंने इसको धो लिया था। धोने के बाद सारा पानी इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था और इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ इस आलू को मसाले में। आलू मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मेरे बच्चे बहुत शौक से आलू खाते हैं। तो आप ये मर्ज़ी है, आप इसमें थोड़ा सा कम भी ऐड कर सकते हैं या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आधा किलो आलू बहुत ही मुनासिब आलू है जिसको मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने लिए थे मुंगरे 1 किलो मैंने मुंगरे लिए थे, उसके लिए मैंने लिए है आधा किलो आलू। और इसको मैंने कटिंग करने के बाद अच्छे जैसे आपको बताया था कि सब कुछ करने के बाद मैंने इसको मसाले में ऐड किया। और मसाले में ऐड कर देने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने इसको मसाले के साथ अच्छे से भूना है। जैसे मैं इसे भून लूँगी 1 मिनट के लिए, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मुंगरे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिए थे मुंगरे, इसको मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया था और ये धो भी लिया था, इसका पानी सारा स्टेन भी कर लिया है। सारे के सारे मुंगरिया मैं इसमें ऐड कर लूँगी। जैसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी तो ऐड कर देने के बाद मैंने आलू और इस मसाले के साथ इसको 1 मिनट के लिए खूब अच्छे से भूनना है। जैसे मैं इसको अच्छे से भून लूँगी तो भूनने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, जैसे ये भून लूँगी तो भूनने के बाद आपको बताऊँगी। और फ्लेम मैंने इसका मीडियम लो रखा है। मीडियम लो ही फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और जैसे ही इसको भून लूँगी तो भूनने के बाद आपको बता दूँगी कि इस वक्त आके मैंने इसमें क्या ऐड करना है। कितना ज़बरदस्त सा कितना अच्छे से ये भून रहा है, कितना अच्छे से इसमें कलर आ रहा है, कितना ज़बरदस्त सा ये खाना बन के इंशाल्लाह तैयार होगा। जब ये पक जाएगा तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी इसको फाइनल लुक डिश आउट करने के बाद। और यहाँ पे इसको भूनते हुए हो चुके हैं 1 मिनट और 1 मिनट के बाद ये भून चुके हैं। भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप।
2 कप पानी ऐड कर देने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। और ये भून चुके हैं, अब इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी में इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद इसको दोबारा से हल्का हल्का सा मैं इसे मिक्स करूँगी। जैसे इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद मैं इसको कैप से कवर करके रख दूँगी दम पे, लो फ्लेम पे। फ्लेम ना मैं बहुत ज़्यादा हाई रखूँगी ना बहुत ज़्यादा लो रखूँगी, बहुत मैं लो नहीं करूँगी। तो मैं इसे मीडियम लो फ्लेम पे रख दूँगी दम पे आलू गलने के लिए और अपने मोंगरे अच्छे से गलने के लिए, पकने के लिए। इसको कैप से कवर करके मैं रख दूँगी 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट के बाद मैं आपको कैप हटा के दिखाऊँगी। और यहाँ पे हो चुके हैं 25 मिनट। 25 मिनट के बाद मैंने कैप हटा लिया। और कैप हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त ये सब्ज़ी हमारे मोंगरे आलू की बनके तैयार हो रही है। अब मैंने इसको जितना थोड़ा बहुत पानी इसमें है उसके साथ अच्छे से भूनना है। और पानी सारा जो मैं इसमें ऐड कर चुकी थी उसमें ये अच्छे से गल चुके हैं आलू भी और मोंगरे भी। जो थोड़ा बहुत पानी इसका रह गया उसको मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी, ताकि सारा का सारा जो पानी थोड़ा बहुत है इसमें पानी का असर वो भी खुश्क हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये अच्छे से हमारी सब्ज़ी भुनने के बाद और भी मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाए। और उसको भूनते हुए होना शुरू हो चुके हैं 1 मिनट। और जैसे ही इसे अच्छे से मैं भून लूँगी तो भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैं क्या करूँगी। और उसको भूनते हुए हो चुके थे 1 मिनट। 1 मिनट के बाद अब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करने के बाद। और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। और अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा मुंगरे आलू की सब्ज़ी का सालन भी बन के तैयार हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बनाए गए मुंगरे आलू की सब्ज़ी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे जल्द मिल सके। तो फिर दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको तो अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।